अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 24 जून 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो चुकी है $20,400 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ यहाँ पे बीटीसी के ऊपर, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को अगेन गाइड किया था कि आप लोगों ने देखना ये है कि क्या बीटीसी $20,000 से दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स नीचे बंद करता है या नहीं करता 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम लोगों ने देखा कि एक कैंडल $20,000 से नीचे बंद हुई, लेकिन उसके बाद बीटीसी ने काफी अच्छा ग्रीन रन दिखाया और बीटीसी की वैल्यू ऊपर गई है यहाँ पे तकरीबन $20,800 के लेवल तक। और वहां से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से नीचे आई है, लेकिन अभी भी बीटीसी ने तकरीबन $20,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है और अभी भी बीटीसी $20,000 से अबव ट्रेड हो रहा है। तो पिछले 1 से 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बीटीसी इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखा रहा है और बीटीसी ने तकरीबन $20,000 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि मैंने आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाई थी। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि तकरीबन $20,400 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी बीटीसी तकरीबन 21 ईएमए की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है और तकरीबन $20,400 का जो सा लेवल है वो अभी भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो अगर तो ये वाली कैंडल $20,400 से अबव बंद हो जाती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी के ऊपर जाता हुआ देखेंगे और फिर हम लोग बीटीसी की वैल्यू को एक बार दोबारा से अगले चंद घंटों के अंदर $20,800 या $21,000 के लेवल तक भी देख सकते हैं। और अगर $21,000 से अबव भी जाती है यहाँ पे बीडीसी की वैल्यू तो फिर तकरीबन $21,100 से दोबारा से नीचे आ सकती है बीडीसी की वैल्यू, क्योंकि $21,100 के पर इस वक्त बीडीसी की 50 ईएमए की लाइन आ रही है। तो जैसा कि मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये जितनी भी मूविंग एवरेजेस की लाइंस है ये काफी अच्छी सपोर्ट और काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती हैं किसी भी कॉइन के लिए। तो अगर बीटीसी की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर अगर वो $20,400 से अबव बंद होती है तो हम लोग बीटीसी को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे और फिर मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग $21,000 से दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें यहाँ पे बीटीसी को। और अगेन अगर बीटीसी की वैल्यू $21,000 से नीचे आती है तो फिर $20,000 का लेवल फिर से काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी गाइड किया कि ये काफी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो $20,000 का लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बीडीसी फिर से ग्रीन रन दिखाएगा और फिर से $21,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। मतलब कि अगले चंद घंटों तक हम लोग बीटीसी को फिर से साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। और अगेन बीटीसी का जो एनालिसिस है वो सेम एज यस्टरडे ही है। मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि अगर बीटीसी $20,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर अगर दो कैंडल्स कंटिन्यूसली $20,000 से नीचे बंद करता है तो फिर हम लोग बीटीसी को $19,500 या $19,000 के लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीटीसी $20,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है और $20,000 से नीचे अपनी कोई भी कैंडल बंद नहीं करता यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर से $20,700 से लेकर $21,000 तक का लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो अगेन यही होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम के ऊपर, क्योंकि इथेरियम की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर आ रही थी। तो इथेरियम को अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $1,098 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्रंच जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एग्जैक्टली $1,100 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो एक काफी हैवी रेजिस्टेंस और काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो चूंकि इथेरियम अभी भी इससे नीचे ट्रेड हो रहा है तो $1,100 का लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंटली ही $1,100 से नीचे आई है यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इथेरियम की वैल्यू को अगले चंद घंटों के अंदर $1,060 से लेके $1,050 के लेवल तक देखें। मतलब कि इस लेवल तक $1,050 से लेके $1,060 के लेवल तक इथेरियम की वैल्यू के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं अगले चंद ही घंटों के अंदर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो मूविंग एवरेज के मुताबिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सो फार इथेरियम 21 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है और 21 ईएमए की लाइन के जहाँ पे इथेरियम की वैल्यू बनी थी $1,094
सो फार इथेरियम उस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। तो अगर तो इस सपोर्ट के तौर पे इसको यूज करता रहता है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन रन लाजमी तौर पे आएगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, और इथेरियम की वैल्यू तकरीबन $1140 के लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत जरूरी है कि इथेरियम 21 ईएमए की लाइन को होल्ड करके रखे, मतलब कि $1090 तक का जो सा एक लेवल है उसको होल्ड करके रखे, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल उससे नीचे बंद ना करे यहाँ पे इथेरियम। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इथेरियम का चार्ट लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूं, तो हम लोगों ने देखा कि इथेरियम ने 21 जून से दोबारा से लोअर लोस एंड लोअर हाईस जो है वो बनाना शुरू किए थे। लेकिन अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 22 जून मतलब कि कल के दिन से दोबारा से ये हायर हाईस एंड हायर लोस बनाने की कोशिश फिर से कर रहा है। तो अगर तो ये इसी तरह हायर हाईस एंड हायर लोस जो सा इसका पैटर्न बन रहा है, अगर उसको ये बनाता रहता है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से दोबारा से इथेरियम की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी, और फिर इथेरियम का जो अगेन पहले रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे इसकी 50 ईएमए की लाइन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $1140, और फिर इसके बाद तकरीबन $1190 से लेकर $1200 तक का जो सा लेवल है वो वाला लेवल भी काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो अगेन ये सारा तब भी होगा कि जब इथेरियम $1094 का जो सा सपोर्ट लेवल है 21 ईएमए की लाइन इसको होल्ड करके रखेगा, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल से नीचे बंद नहीं करेगा। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1050 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है $1090 के ऊपर, नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन $1140 के ऊपर। और अगेन इस तरह से आप लोग अपना एक काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे इथेरियम के ऊपर से। और उसके अलावा इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट से बताता चलूँ, तो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट जो आप लोगों के बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे देखिए $1100, उसके बाद देखिए $1050, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर एग्जैक्टली $1000 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे देखिए $1070, $1100, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन $1160 के ऊपर। और इस तरह से लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं BNB मतलब कि बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $223 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड किया था कि किस तरह से SEC ने अपना केस जो है वो शुरू कर दिया है यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर। और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड से अपनी लेनी है बाइनेंस के ऊपर, और लॉन्ग टर्म की अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो शॉर्ट ट्रेड अगर आप लोगों ने ली होगी तो तकरीबन एक ही दिन के अंदर आप लोगों ने तकरीबन 4 से 5% तक का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। और उसके अलावा अगेन प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट लेवल से गए थे उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को यहाँ पे बाइनेंस से तोड़ दिया है। करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे बाइनेंस। तो बाइनेंस का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बना है वो बना था $1187 के ऊपर, और उसके बाद उसका जो सा सपोर्ट लेवल बन रहे हैं वो बन रहे हैं ये वाला लेवल। करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $211 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो है तकरीबन $220 के ऊपर। और उसके अलावा एक जो सपोर्ट बन रही है यहाँ पे BNB के लिए वो वाला लेवल बन रहा था $220 तक का लेवल। और अगर बाकी के रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो एक रेजिस्टेंस लेवल इसका बन रहा था $234 एग्जैक्टली $235 के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन $240 के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन $250 तक के जो लेवल्स हैं वो लेवल से काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे बाइनेंस के लिए। तो बाइनेंस को अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये 18 जून से लेके अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाईस एंड हायर लोस बना रहा है। तकरीबन 21 जून के अंदर इसकी वैल्यू नीचे आई थी, लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो उसने तकरीबन $211 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखा है, और वहां से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू। तो इस वक्त यहाँ पे जो सा ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है बाइनेंस का, तो बाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अगर $220 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखे और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल इससे नीचे बंद ना करे। अगर ये इसको होल्ड करके रखेगा और गेन कोई भी कैंडल से नीचे बंद नहीं करेगा तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू $234 या उससे अबव तकरीबन $240 के लेवल तक भी जा सकती है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट ऑन करके दिखाता चलूँ बाइनेंस के ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से तो करंट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बना तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू तकरीबन $228, और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो तकरीबन तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशियो बन रही है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $220 तक का लेवल। तो काफी अच्छी सपोर्ट और काफी हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये बाइनेंस के लिए। तो अगेन मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे $220 का जो सा लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी बनता है यहाँ पे बाइनेंस की, बाइनेंस इसको होल्ड करके रखे और यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे। तो अगर तो ऐसा सिनेरियो डन होता है तो हम लोग एक काफी अच्छा रन जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर अगले ही चंद घंटों के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले शॉर्ट ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर वो है $220 के ऊपर, और आप लोगों का जो पहला एग्जिट टारगेट है वो है तकरीबन $226 के ऊपर, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $240 के ऊपर। और अगर इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूँ, तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं $220, उसके बाद तकरीबन $212, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $205 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $220, उसके बाद तकरीबन $230, और उसके बाद $240 के ऊपर। और अगेन इस तरह से आप लोग अपना एक काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे बाइनेंस के ऊपर से। और उसके अलावा बाइनेंस के ऊपर प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको अगेन गाइड किया था एसईसी का केस, और मैंने तब आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों ने अब लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है बाइनेंस के ऊपर, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है इसके ऊपर से। तो मैं अभी भी आप लोगों को उसी बात का फिर से गाइड करूंगा, वो बात आप लोगों को फिर से याद कराना चाहूंगा कि आप लोगों ने फिलहाल बाइनेंस के ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही लेनी है इसके ऊपर से। और अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग तभी कर सकेंगे जब बाइनेंस अपना एसईसी से केस जीत जाएगा। तो आज के लिए यही कोइन टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कोइंस के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।